गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं धंधा है, याद रखना उस आदमी ने अभी अपने आप को जाना ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जो धंधा ना हो। इस दुनिया में खाना भी एक धंधा है, जीना भी एक धंधा है, सोना भी एक धंधा है, बिस्तर का अपना धंधा है और तुम्हारा अपना धंधा है। इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं जो धंधा ना हो। पति पत्नी का भी आपस में अनुबंध है, वरना तलाक हो जाता। पिता पुत्र का भी आपस में कोई ना कोई स्वार्थ है, वरना दोनों अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु और चेला दोनों का स्वार्थ है। शिष्य को चाहिए, याद रखना, हम सदा बोलते हैं हम कभी भी तुम्हारे पापों को नहीं मिटा सकते हो। इस भरोसे में तुम मत रहना कि हम तुम्हारे पापों को मिटा सकें। और जो तुम्हें पाप को मिटाने का डर दिखाए, समझना वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेच रहा है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रिय मित्र, जिन्होंने भी ये कहा और आपने कहा कि आपसे भी वो जुड़े हैं, हमें लगता है वो आदमी हमसे जुड़ा ही नहीं, वरना इतनी मूर्खता वो कभी करता ही नहीं। और प्रिय मित्र, एक बात और, आपने कहा कि इस पर ऐसा प्रकाश डालो कि गुरु पूर्णिमा की महिमा बहुत आगे बढ़ सके। प्रिय, जिसे गुरु समझ में नहीं आएगा, जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा, वो गुरु पूर्णिमा की महिमा को क्या खाक जानेगा। जिसकी शादी हुई नहीं, वो लुगाई का सुख क्या हलवा जानेगा। ये तो बेफिजूली की बातें कह रहे हो तुम कि उसको गुरु पूर्णिमा की महिमा बताओ। जिसने कभी देखा ही नहीं गुरु को, जो कभी चेला ही नहीं बना, वो क्या खाक जानेगा गुरु पूर्णिमा की महिमा को। इसीलिए प्रिय मित्र, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हमें दुनिया को सुधारना है। तुम तो इस चक्कर में पड़ो कि तुमने गुरु से क्या पाया है। हमको एक आदमी की बात याद आती है। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी। एक यूनान की कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है यूनान की। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी यूनान में। वहां पर एक अंधा आदमी किसी बगल के निमंत्रण में जाता है, तो बाकी अंधों ने उससे पूछा कि तुम कहां गए थे। उसने कहा तुम्हें खबर नहीं, बगल में भंडारा चल रहा था, मैं बगल के गांव में भंडारा करने गया था। तो 4-5 आंख वाले लोग भी उसके साथ गए थे, मुझे वो लोग ले गए। तो बाकी अंधों ने पूछा कि भंडारा तो हमने भी पाया, पर हमने यही पाया, तूने बगल के गांव में क्या खास भंडारा पाया है, कुछ अलग से पाया क्या। उसने कहा बाकी तो सब ठीक था, पर खीर बहुत गजब की थी। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो खीर कैसी थी। अब अंधा आदमी क्या खाक बताए। तो आंख वालों ने कहा कि वो खीर सफेद थी। अब अंधों को सफेदी से क्या लेना देना। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो सफेद कैसी, बोले बगुला जैसी। तो अंधों ने पूछा कि बगुला कैसा है। तो एक आंख वाले आदमी ने कहा कि हम बता देते हैं। उसने थोड़ा हाथ टेढ़ा किया, बोले दरअसल बगुला ऐसा था। तो अंधे ने हाथ पकड़ करके देखा, ओ हो बड़ी गजब की टेढ़ी खीर थी। अब जिसे दिखाई ही नहीं देता, आप उसको क्या खाक अनुभव कराओगे। इसलिए प्रिय मित्र, याद रखना, आप किसी को अनुभव तब तक नहीं करा सकते जब तक वो चखेगा नहीं। और जब चख लेगा तो फिर वो बोल नहीं पाएगा। क्योंकि जो डूब जाता है वो कभी नहीं चिल्लाता है कि मैं डूब गया मुझे बचाओ। जो डूब नहीं रहा, डूबने जैसी स्थिति में है, वही चिल्लाता है कि मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूं। दूसरी बात, फिर आपने प्रश्न किया कि ऐसे अज्ञान से कैसे बाहर निकलें। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अज्ञान में पड़ गया हो तो क्या उपाय है। 2 रास्ते हैं प्रिय मित्र। टीवी चैनल में 60 चैनल का एक रिसीवर चलता था बहुत पहले, जिसमें फ्री ऑफ डिस्क में 60 चैनल मिलते थे। उसमें जब भी आप रिमोट हाथ में लो तो 2 रास्ते होते थे। या तो अगर आपको 0 तक जाना है और अगर आप 25 नंबर के चैनल पर हो तो एक रास्ता ये है कि एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ। 26, 27, 28, जब 60 पर पहुंच जाओगे अपने आप 0 पर आ जाओगे। या दूसरा रास्ता ये है कि 25 से घटते क्रम में आओ, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 19, 18, 17, 16, 15, इस प्रकार आप फिर 0 पर आ सकते हैं। ऐसी अगर ऐसा किसी को रोग लग गया हो अज्ञान का,
धर्म के धंधा का, मूर्खता का, ऐसे व्यक्ति को इस रिमोट से सीख लेना चाहिए। या तो उसे सबको नकार करके आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अपने आप को मिटाकर उसे शून्य की तरफ आ जाना चाहिए, तभी वो सत्य का अनुभव कर पाएगा। दूसरा प्रश्न आज का, गुरु की महिमा क्या है? ये किसी वेद प्रकाश जी ने प्रश्न भेजा है। आप बेंगलोर से हैं। आपने कहा है कि गुरु की महिमा क्या है? प्रिय, गुरु की महिमा इतनी है कि आप भोजन ले सकते हो, भोजन कमा सकते हो और खा भी सकते हो, पर जिस प्रकार पेट में पचाने के लिए अम्ल क्षार की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी में मुस्कुराने के लिए गुरु की जरूरत है। तो गुरु की महिमा बहुत सरल है और बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी है, पर याद रहे, हमें गुरु को पकड़ के नहीं रह जाना, गुरु के चरणों को नहीं पकड़ना है, गुरु के वक्तव्य को पकड़ करके आगे बढ़ना है। इसलिए हमने बहुत पहले किसी को कहा था कि शिष्य वही श्रेष्ठ है जो वक्ता को ना पकड़कर वक्ता के वक्तव्य को पकड़ ले। उसी प्रकार शिष्य वही महान है जो गुरु को ना पकड़कर गुरु की आज्ञा को पकड़ ले, गुरु की बात। और हम तुमसे तो प्रार्थना करेंगे, हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, तुम इस भरोसे में मत रहना कि हम तुमको बैतरणी नदी पार करा देंगे या स्वर्ग पहुंचा देंगे। इस चक्कर में तुम हमारी दीक्षा मत लेना। और भी भारत में गुरु हैं, उनके चरणों में तुम जा सकते हो, और हमारे चेला सदा स्वतंत्र हैं। हम आपको ना बैतरणी नदी पार करा सकते, न स्वर्ग पहुंचा सकते। हम आपको माला दे सकते हैं और बैतरणी नदी पार करने के लिए खुद तुम नाव बना सकते हो, और स्वर्ग मरने के बाद नहीं, जीते जी अपनी जिंदगी को तुम स्वर्ग बना सकते हो। इसलिए बेंगलोर वाले भाई साहब, आपको गुरु की महिमा को जानना है तो आप पहले चेला बने। तीसरा और अंतिम प्रश्न, गुरु कैसे खोजें? वाह, अगर चेले ही गुरु को खोजने लगे तो फिर तो कल्याण हो गया। जब चेला ही गुरु को खोजेगा तो गुरु का तो काम ही खत्म हो गया। आपने कहा गुरु कैसे खोजें, अच्छा गुरु कहां पाएं? बहुत से कालनेमी गुरु भी हैं, तो क्या कालनेमी चेले नहीं हैं? केवल गुरु ही कालनेमी दिखाई पड़ रहे हैं, नक्कटा। धन्य है वेद प्रकाश जी, नाम बड़ा प्यारा है वेद प्रकाश, पर प्रकाश तुम्हारे घर में तक ना हुआ। नाम में भर प्रकाश है, खुद में प्रकाश का बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम लाइट ही जला लेते, प्रकाश ना होता। अब तुम अगर गुरु को खोजोगे तो तुम गुरु के भी गुरु हो गए। जो गुरु को खोजे वही गुरु हो गया। भाई कोई कहे कि हम तो अपने मास्टर को चेक करेंगे कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, फिर तो वो मास्टर का बाप चेकियर हो गया। इसीलिए गुरु को खोजना नहीं है। प्रिय वेद प्रकाश, तुम्हारे नाम में अंधकार होना चाहिए, पर प्रकाश है तो हम प्रकाश ही बुलाएंगे। प्रिय वेद प्रकाश, गुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, स्वयं के अंदर पात्रता आ जाएगी तो करोड़ों लोगों में गुरु खोज लेगा। यही हमारा चेला है। फिर आपने कहा कालनेमी बहुत हैं, बिल्कुल कोई संदेह नहीं। कल भी हमने कहा था, गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। गुरु को आप बहुत खोजबीन करके ढूंढो, पर तुम गुरु को मत खोजो, अपने में पात्रता को खोजो। तुम्हारे जैसा मिलता जुलता गुरु अपने आप तुमको प्राप्त हो जाएगा। आपके अंदर पात्रता आ गई तो आप पा जाओगे। और याद रखना, भगवान रूठे, ये कोई डरावनी वाली बात नहीं है, स्पष्ट बात है। भगवान रूठे तो तुम्हें गुरु बचा सकता है, पर अगर गुरु रूठ जाएगा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए सावधान, बहुत गंभीर है। नारद जी की कथा याद आती है, फिर वाणी को विराम। नारद जी एक बार भगवान विष्णु के पास गए, भगवान कृपा करो हम पर। भगवान विष्णु ने कहा
तुम पर हम कृपा तब करेंगे जब तुम किसी गुरु के चेला हो जाओगे। नारद जी ने कहा महाराज हमें क्या जरूरत गुरु की, जो पाना था वो हमने पा लिया। बहुत से चेलों को यही अभिमान होता है कि हमको गुरु की क्या आवश्यकता है, हम अपने आप में ही गुरु हैं। और बुरा मत मानना, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने वालों को जितना ज्यादा पेट का अजीर्ण होता है ज्ञान का, उतना किसी और को नहीं होता है। पुरानी कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। कोई 2-4 किताबें क्या पढ़ ले, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। थोड़ी सी भक्ति क्या कर लें, दूसरों को समझते हैं माटी कूड़ा। थोड़ा सा हनुमान चालीसा 2-4 दिन पढ़ लें, कोई पंडित जी दिखे हैं, अरे ठीक है हम भी कम थोड़ी हैं, रोज 2 पाठ करते हैं, ठटरी के बरे नक कटा। ऐसे ही कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ने वालों के भी दिमाग खराब हो जाते। वो थोड़ी सी किताब क्या पढ़ लें, उन्हें लगता है आई एम बॉस। अच्छा, बल्कि दुनिया में कोई ज्ञानी है नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है। जितने ज्ञानी हैं अंत में वो भी यही समझते हैं कि अभी हमारा ज्ञान पूरा नहीं है, ब्रह्म के अलावा कोई पूरा हो भी नहीं सका। इसीलिए नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गुरु तो खोजना पड़ेगा। ओहो हो महाराज, अब हम अपने लेवल का गुरु कौन देखें। और कई लोगों को यह भी बड़ी टेंशन है, कई चेले अपने लेवल का गुरु खोजते हैं, उनको चाहिए अपने लेवल का। साधारण कोई मंदिर में बैठा, अरे ऐसा ही है, बड़ा भौकाल हो भारी बड़ा, जैसा हमारा टेंट है ऐसा टेंट लगा हो, 20-25 गार्ड खड़े हों, 40-50 गाड़ियां हो गए, 4-5 मंत्री हाथ जोड़े हो गए, भले ही गुरुजी हलवा ना जानते हो। जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। और वास्तविक और सच्चा अच्छा गुरु भले ही बेचारा झोपड़ी में बैठा, अरे ऐसा ही है, ठटरी के बारे। ये बड़े लोगों को बड़ी दिक्कत है अपने लेवल का गुरु खोजने में। तो नारद जी को दिक्कत हुई, भगवान हम किसको गुरु बनाएं। नारद जी बोले, भगवान विष्णु बोले नारद जी कल जो तुमको सबसे पहले मिले वही तुम्हारा गुरु है। नारद जी बोले जय हो। सुबह नारद जी उठे सोकर और जैसे ही बाहर निकले मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिल गया। नारद जी का दिमाग खराब। नारद जी बोले गुरु जी। मछुआरा बोला महाराज पगले आ गए का, सठे आ गए का, हम मछली पकड़ने वाले, आप देखो इतने बड़े महर्षि देवर्षि क्या करने वाले हो। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं आप ऐसा मत कहो, अब भगवान की आज्ञा है। बोले हमारा भी मन नहीं मान रहा कि तुम्हें गुरु कहें, लेकिन क्या कई लोगों को शर्म आती है। हमारे 3-4 बड़े लेवल के चेला हैं, वो सबके सामने प्रणाम नहीं करते हमें। हमने अंदाजा लगाया कई 3-4 हमारे ऐसे चेला हैं बड़े, वो हमें कभी भी सबके सामने प्रणाम नहीं करते, अकेले में दंडवत करते। और हमारे एक चेला ने हमसे पूछा कि गुरुजी सब लोगों के सामने तो ये हाथ जोड़ते हैं, अकेले में दंडवत करते हैं, क्या राज है। हम कहा इनको ये दिक्कत है कि दुनिया ये ना समझे कि ये भी गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हैं। हमने कहा इनको भी पेट का अजीर्ण है, इनका भी पेट ही खराब है। बोलो सीताराम। एक और चेला था, अभी भी है, वो आता था तो 4 बजे सुबह आता था रोज। लोग हमसे बोले 4 बजे सुबह बड़ी श्रद्धा है। हम की श्रद्धा नहीं है, ये दिन में प्रणाम करने में अचकचाता है तो 4 बजे करके चला जाता है। ऐसे भी चले। तो नारद जी बोले हमें भी संदेह हो रहा, पर क्या बताएं, अब आप गुरु जी हो, प्रणाम प्रणाम। मछुआरा ने भी कहा जब नहीं मान रहे तो चेले खुश रहो। पर नारद जी के मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया, जाओ तुम 84 लाख योनियों में घूमो विचरण करो और तुम्हें जीव बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारा गुरु अपराध मुक्त होगा। नारद जी रोने लगे। देवऋषि नारद और गुरु के लिए मन में अश्रद्धा उत्पन्न होने के कारण श्राप मिल गया। आंखों से आंसू आ गए, प्रभु हमको क्षमा करो। भगवान विष्णु बोले नारद जी
हम क्षमा नहीं कर सकते, तुम्हारे गुरु ही तुमको बचा सकते। भागे भागे नारद जी गुरुदेव मछुआरे के पास गए। हे महाराज, हे गुरु जी, क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया। आपके लिए मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। मछुआरा बोले, हो गई तो क्या दिक्कत है, हमें कोई पता ही नहीं। अरे बोले, भगवान नाराज हो गए, श्राप दे दिया 84 लाख योनियों का, अब हम क्या करें। मछुआरा बोला, हमें ये तो पता नहीं है कि 84 लाख योनियां होती कितनी हैं, आप हमें बना के बताओ। नारद जी ने नदी की रेती पर 84 लाख योनियां बनाई, और गुरु तो आखिर गुरु होता है। मछुआरा बोला, श्राप क्या मिला? बोले, ये श्राप मिला है कि 84 लाख योनियां घूमनी पड़ेंगी। मछुआरा बोला, एक काम करो, ये जो 84 लाख योनियां तुमने मिट्टी में बना रखी हैं, इसी की 3 परिक्रमा कर लो, जाओ तुम मुक्त हो जाओगे। और जहां परिक्रमा करके भगवान के पास गए, भगवान ने क्षमा कर दिया। इसीलिए हमारे संत कहते, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठे तो ठौर है, पर गुरु रूठे तो ठौर नहीं है। इसलिए प्रिय मित्र, भगवान गुरु कहां मिलेगा? गुरु तुम्हें खोजना नहीं है, तुम श्रेष्ठ चेला बन जाओ, गुरु तुमको खोज लेगा, यही हमारा चेला है। फिर भी गुरु को पाना है तो जिससे तुम्हारा मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। मन मिले तो मित्र बनाओ, और चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तुम्हारे वो गुरु जी के मिलते जुलते गुण हो, गुरु जी बना लो। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। यही गुरु की खोज का सार है। और बाकी शेष प्रश्न हम शाम को लेंगे। आज की चर्चा यहीं विराम करते हैं। सब लोग हमसे पूछेंगे कि श्रेष्ठ गुरु बताओ, तो भैया प्रिय वेद प्रकाश अंधकार जी, आपके लिए उत्तर है। आपने जो प्रश्न किया, हे प्रिय वेद प्रकाश अंधकार, तुम अगर हमसे पूछो कि श्रेष्ठ गुरु कौन है, तो तुम हमारे तो चक्करी में मत पड़ जाना, वरना इतने छीले जाओगे कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। अब तुम समझ जाओ कि हमने जब तुम्हारे नाम के पीछे संबोधन ही अंधकार लगा दिया तो हम कितने उल्टे आदमी हैं। इसलिए हम तुम्हें एक गुरु का पता बता देते हैं जिनकी तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि आपने आगे प्रश्न किया है, क्या मैं आपकी दीक्षा ले सकता हूं? बिल्कुल भी धोखे से मत ले लेना, वरना भयंकर दुर्गति कर देंगे हम। और दुर्गति का मतलब तुम्हारा अहित नहीं होगा, दुर्गति का मतलब हम शब्दों से इतना छीलेंगे कि तुम्हारे अंदर प्रश्न नहीं बचेंगे, तुम बिना प्रश्न के हो जाओगे, खाली हो जाओगे। और पानी भक्ति का वहीं भरता है जिसका मन खाली होता है। इसीलिए प्रिय वेद प्रकाश अंधकार जी, हम आपको एक गुरु का परिचय दे देते हैं, तुम उनके चेला हो जाओ। कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। दोनों हाथ उठा कर भैया, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो दुनिया में एक गुरु बढ़िया है, कौन है वो? और जितने लोग यहाँ धाम की दीक्षा लिए वो तो छोड़ो, पूरा पंडाल भरा, बाहर तक लोग खड़े हुए, लाइन में खड़े। कुछ देखो, ये पहाड़ों पर टंगे पत्थरों से चिपके बैठे, पत्तों में छिपे बैठे। जय हो पागलो, तुम्हारे भी अलग ही साके हैं।
अब तुम पहले ही गुरु से ऊपर बैठे। हमारी डबल हाइट पर तुम पहले ही बैठे बेटा, अब तुम्हें दीक्षा की क्या जरूरत है? तुम तो पहले ही गुरु जी की ऊपर ही चढ़ गए। लोग गुरु जी के चरण पकड़कर संसार में ऊपर चढ़ते हैं, ये लोग पहले ही स्थान में ऊपर चढ़ गए। तुम लोगों को इनाम मिलना चाहिए। देखो तो वे भाई साहब पत्थर से चिपके बैठे, वाह ऐसे टिके बैठे जैसे कोई हिमालय की तलहटी में कोई अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा मार। आहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाव अलग चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे सब बेंच बांच करके फक्कड़ फकीर बैठा हो। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। कहाँ है तुम्हारे चरण हैं? पृथ्वी पे ही हो कि तुम किसी दूसरे गोला से आए हो? ऐसे लोग भी कई दूसरे गोला से भी आ जाते हैं कई बार। आओ आओ, गजब ही है। देखो तो चेले भी गजब हैं। अब जिसके चेले ही इतने ऊपर हों, अब गुरु का तो समझ ही जाओ। अब क्या कहना है, अब तो हो ही गया। बोलो जय सिया राम। तो जो जहां खड़े हैं, जिन्होंने दीक्षा ली वो तो बालाजी के शिष्य हैं ही हैं, पर जिन्होंने नहीं भी ली, हम आज आप लोगों की बाहें पकड़कर बागेश्वर बालाजी के चरणों में रख देते हैं। यही तुम्हारे आज से गुरु जी हैं। तुम वही हो जो पर्चा बनाते हो? हाँ। जो दरबार लगाते हो तुम वही हो? हाँ। जिसने हमारी शादी की डेट निकाली थी वही हो तुम? हाँ। कौन सी तारीख हो रही बताओ? बताओ। हाँ, तारीख आपकी। तो क्या पड़ोसी की? हाँ। नकटा सीताराम। कहाँ रहते हो? छतरपुर। क्या करते हो? खाना खाते हम। गजब। तो क्या हम लोग घास फूस खाते हैं? नहीं। तो तुम खाना भर खाते हो कि पढ़ते भी हो? पढ़ते भी हैं, खाना भी खाते। कितने में पढ़ते हो? महर्षि। कितने में पढ़ते हो? महर्षि। अरे महर्षि में तो पढ़ते, कितने में पढ़ते? तुम पागल हो, पागल हो तुम? नहीं। हाँ? पागल तो नहीं है। लग तो रहे हो। पागल तो नहीं है हम। हमको तो पूरे पूरे लग रहा है। तुम किसी से भी पूछ लो, ये भी बता देंगे। जो पुलिस वाले हैं ये भी बता देंगे, पागल ही हो। पागल तो नहीं है हम। तो बुद्धू हो? नहीं। तो क्या हो? यूवी। मतलब? सीताराम। जय हो माता। अच्छा आ जाने दो, थोड़ा ऊपर। ऐसे नहीं, कोई बच्ची। हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से, चोट न लग जाए। आराम से। ओ हो, आ जाने दो। आ जा बेटा, आ जा। वाह, बहुत श्रद्धा है। दोनों हाथ उठा के बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। आशीर्वाद। अच्छा नौकरी लग गई, आ जाओ जरा। आओ आओ बेटा, आओ बेटा। तुम चल नहीं पाती हैं? हाँ हाँ, दीक्षा ली थी तुमने, नौकरी लग गई, बहुत बधाई हो। अच्छा अच्छा, जाओ, ये नौकरी की वेतन। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। पटकी दे दो इन्हें, बहुत धन्यवाद। प्रसाद भी ले लो, आया करो। हैं भाई, इन्हें दूसरे रास्ते से बाहर निकाल दो, अलग रास्ते से, धक्का मुक्की ना हो गए।
मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, 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 मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। दोनों हाथ भागा। जय हो। सीताराम ठीक हो? प्रसाद पवा दिया बच्चे को? मेरा वाह भुसका नरेश, चेला चेला कैसे हो? गांव में भुसका में सब जने ठीक है? बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। कब आए थे? आज ही हम भुसका गांव आ भी, गांव आ भी। हाँ कहाँ? भुसका में? सीताराम माता सीताराम भुसका में कि च्वाबर में? भुसका में हमारे दादाजी ने स्थापना करवाई थी। अच्छा गुरुजी ने? अरे वाह वाह, हम अभी वहां पर प्रणाम करने आएंगे, हम आएंगे प्रणाम करने आएंगे। 108 कुंडी जो खला की यज्ञ भई थी भाभी, तो हमारे दादाजी ने ही करवाई थी। हाँ हाँ हम आएंगे पक्का। जय हो जय हो। सीताराम।